कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कहा था और इस श्लोक का तात्पर्य हम सभी को भलीभांति जानते हैं। यह श्लोक कहता है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, यानी हमें सिर्फ कर्म की चिंता करनी चाहिए बिना फल की चिंता किए हुए। और इस बार मुझे यह बात समझ आ चुकी थी। मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे रह गए थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंदन पॉल एंड आई एम ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन रिम्स रांची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है और ये कहावत शायद गलत नहीं है। मुझे 3 साल लग गए नीट क्रैक करने में। जब मैंने अपना सेकंड ड्रॉप लिया था तब कोविड आ गया। किसी रीज़न की वजह से मेरा मार्क्स सिर्फ 555 में आकर रुक गया था और मेरा रैंक था अराउंड 55,000। मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे इस बार स्टेट कोटा के थ्रू से एक तो सीट मिल ही जाएगी MBBS की, और इसलिए मैं काउंसलिंग के सारी प्रोसीजर में लग गया एंड आई वाज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि एक सीट तो मुझे मिल ही जाएगी। बट आई वाज रॉन्ग। उस बार झारखंड की कट ऑफ 595 गई थी और मुझे इस बार सीट नहीं मिला, मुझे एक MBBS सीट नहीं मिला और मैं इस बार ओनली 40 मार्क्स पीछे था। दोस्तों, दुख तब नहीं होता है जब आप टारगेट से बहुत पीछे रह जाओ। दुख तब होता है जब आप टारगेट के इतने करीब आकर भी दूर हो जाओ। हालांकि उस मार्क्स में मुझे BDS तो मिल रहा था अपने स्टेट पर, बट मेरा सपना था MBBS करने का और मुझे काफ़ी लोगों ने समझाने का कोशिश भी किया कि BDS ले लो, बट मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सका। ड्यू टू कोविड सारा कुछ डिले हो गया था। एग्ज़ाम भी डिले हुआ, रिजल्ट भी डिले आया, काउंसलिंग भी डिले हो रहा था और सारे राउंड ख़त्म होते होते करीबन मिड दिसंबर आ चुका था। 15 दिसंबर पार हो चुका था, लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। रिजल्ट के आने के बाद मैं जितना कॉन्फिडेंस था, मैं जितना खुश था, लास्ट राउंड ख़त्म होते होते मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था और मुझे यह बात समझ आ चुकी थी कि शायद इस बार मुझे फिर से कोई सीट नहीं मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे लिए सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं अब लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं शायद MBBS के लिए बना ही नहीं था। आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई वॉज सो लेस इन कॉन्फिडेंट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि मैं क्या करूं। यहाँ तक मैं ये सोचने लगा था मैंने अभी तक ज़िंदगी में किया क्या है। मैं एक प्रॉब्लम से जूझ ही रहा था, ज़िंदगी ने मुझे दूसरा झटका भी दे दिया। December 26 आई लॉस्ट माई ग्रैंड माँ। अनदर ट्रॉमेटिक एंड इमोशनल शॉक। मुझे पता भी नहीं है दिसंबर, जनवरी और फरवरी मेरे कैसे बीत गए। मैं डिप्रेशन में था, मेरा कोई गोल नहीं था, मेरे पास कुछ काम करने को नहीं था, मेरा वज़न बढ़ चुका था। बट कहते हैं ना, जब ज़िंदगी आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं तब ईश्वर यानी भगवान आपके लिए एक नया दरवाज़ा बना देते हैं। और इस बार मेरा भगवान का रोल प्ले कर रहे थे मेरे पेरेंट्स। पता नहीं क्यों, बट मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बिलीव था, मेरे ऊपर विश्वास था। वो विश्वास जो मुझे खुद पर नहीं था, मेरे पेरेंट्स वो विश्वास मुझ पर दिखा रहे थे एंड दे मोटिवेटेड मी टू टेक वन अनदर चांस, टेक वन अनदर ड्रॉप। एंड पता नहीं क्यों मैं आज भी वो पल, वो लम्हा याद करता हूँ कि मैं पता नहीं क्या सोच के वो डिसीजन लिया। मैं फिर से एक बार ड्रॉप लेने के लिए एग्री हो गया। बट मुझे अभी भी जब मैं याद करता हूँ कि वो रीज़न क्या था, बट मुझे याद नहीं आती। शायद हर सवालों के जवाब नहीं होते हैं। एंड यस, आई वॉज रेडी टू गिव माई सेल्फ वन अनदर चांस। NTA ने डेट अनाउंस कर दिया था। 12 सितंबर 2021 वॉज द डे फॉर नीट 2021 और मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए थे। मैं एक ड्रॉपर था तो मुझे पता था कि मुझे फिर से सब कुछ शुरू से स्टार्ट नहीं करना। मैंने टाइम लिया और मैंने एनालाइज किया अपने वीक टॉपिक्स एंड आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन देम। मेरा फिजिक्स सबसे वीक था। फिजिक्स वॉज माई वीकेस्ट एंड इट वॉज माई नाइटमेयर। मुझे याद है मैं हर मॉक टेस्ट में फिजिक्स में करीबन 50 to 60 ही स्कोर कर पाता था एंड आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई डिड 2 थिंग्स। फर्स्ट, मेड a strict timetable and second, a perfect plan to complete my syllabus. इस बार I was feeling something different. I can't express it in words, but a different form of energy, a different kind of energy that was inside me. And previous 2 years के ड्रॉप के बाद मैं काफ़ी चीज़ों को सीख चुका था। It was my third drop and I decided कि मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे कि मेरी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाए। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना ज़्यादा यकीन दिखाया था, इतना ज़्यादा विश्वास दिखाया था और मैं उनको प्राइड प्रूव करना चाहता था। This time I was doing something different. I used to read भागवत गीता डेली। मुझे याद है मैं डेली भागवत गीता पढ़ता था, वो भी 2 टाइम, सुबह एंड शाम। मैं हर दिन कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज करता था, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। कंप्लीट कट ऑफ विद माई फ्रेंड्स। मैंने अपने सारी दोस्तों के साथ रिश्ते नाते तोड़ चुका था उस समय पर। मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते थे, आई वॉज नॉट रिसीविंग द फोन। मैं फ़ोन साइलेंट पर रखता था या फ्लाइट मोड में रखता था एंड आई वॉज बीइंग सेल्फिश दैट टाइम बिकॉज वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस टाइम था एंड आई डोंट वांटेड टू वेस्ट माई टाइम। उस टाइम मैं बस अपने फैमिली से बात करता था और मेरा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड जो मेरे हर एक सिचुएशन में साथ खड़ा रहा था, मैं उससे अपने सारे सुख दुख शेयर करता था। आई नो आपके भी कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड जरूर होगा। नो सोशल मीडिया। मैं कोई भी सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता था उस टाइम पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और ट्विटर वगैरह, कोई भी चीज़ मैं उस टाइम यूज़ नहीं करता था क्योंकि
मुझे वो रियलाइज़ हो चुका था कि अगर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन होना तय है। नो डाउट आप कितने भी ज़्यादा फोकस्ड हो, नो डाउट आप कितने भी ज़्यादा अपने आप को ये दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बट आपके रील में वो सारी चीज़ें आएंगे ही आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू रीड आउट देम, और मैं सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल कर चुका था। मेरे मोबाइल में बस यूट्यूब था, और मैं यूट्यूब से कभी कभार शॉर्ट्स देख लेता था कुछ और साथ ही साथ मोटिवेशन वीडियो देखता था, और कुछ डाउट और लेक्चर मैं देख लेता था सिर्फ यूट्यूब से। नो ओवर थिंकिंग, नो प्रोक्रास्टिनेशन। मैंने अपने पिछले ड्रॉप से ये सीखा था कि ओवर थिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पढ़ने से पहले या फिर पढ़ते टाइम या फिर सोने से पहले हम ओवर थिंक करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी एंजाइटी और बढ़ने लगती है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि अरे यार आज नहीं पढ़ पाए, कभी और पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे, इतना घंटा पढ़ लेंगे। बट मैंने इस बार डिसाइड किया कि सोचना ही क्यों है, जब मैं जानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ बचे हुए हैं, मुझे 6 मंथ में ये ड्रीम अचीव करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, तो मेरे पास सिर्फ ओनली एंड वन ऑप्शन बचा हुआ, वो है पढ़ाई। सो बिना कुछ सोचे समझे मैं बस पढ़ाई करते रहता था। जो भी टाइम मुझे मिलता था मैं बस पढ़ाई करता था, एंड no procrastination. This time I was focused and I was channelized. I was knowing what I am doing and I believed the process. जब आप रियल हार्डवर्क करोगे, जब आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे ना, तब आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी, वो गट फीलिंग आएगी। वो कहते हैं ना 7th सेंस, या फिर गट फीलिंग आएगी कि यस आप एक राइट पाथ में हो, कि आपको लग रहा है कि आप इस बार क्रैक कर लोगे। आप जो भी काम करने जा रहे हो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगे, और आप वो काम सफलतापूर्वक करोगे। और वो सारी चीज़ें अंदर से ही आती है जब आप सारे काम, सारी चीज़ों को सही से करोगे। एंड दिस टाइम बिलीव मी, मेरे पास कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, मेरे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न इज़ कि मैं भगवद गीता को रीड कर रहा था, एंड इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैं भगवद गीता को रीड करने चालू करूँ। एंड बिलीव मी, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। और मैं अभी भी भगवद गीता को रीड करता हूँ, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट दिस टाइम। बिलीव मी, मेरा कोई भी टेस्ट सीरीज़ में, कोई भी मॉक टेस्ट में कभी भी 550 मार्क्स से अबव नहीं आया था। बट मैंने कभी भी मैंने स्कोर की टेंशन नहीं ली। मुझे पता था कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं वहाँ काम भी कर रहा था, बट एनी हाउ मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा था। बट फिर भी मैंने उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट किया। मेरा फोकस था सिलेबस कंप्लीशन का। मैंने 3 to हाफ यानी 3.5 महीनों में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन मेरा 3.5 महीने में हुआ था, मुझे याद है। और उस टाइम मेरी खुशी एक अलग ही थी, लग रहा था कि मैं कुछ अलग ही चीज़ अचीव कर लिया हूँ। बट सिलेबस कंप्लीशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड मस्ट डू इन 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ। इस बार मेरे लिए सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। एंड 12 सितंबर 2021 मैंने नीट का एग्जाम दिया। हालांकि फिजिक्स का पेपर वॉज द टफेस्ट एंड फिजिक्स वॉज माई नाइटमेयर, बट anyhow I managed to score well in physics, and this time I scored 120 plus in physics, and overall I scored 628 marks, and my rank was around 8000 something. एंड और मुझे एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, द बेस्ट कॉलेज इन झारखंड, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, दैट इज द रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एंड आई एम ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट राइट नाउ। एंड आप मुझे देख पा रहे हो राइट नाउ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ एज ए MBBS स्टूडेंट, एज गाइडिंग यू एंड गिविंग अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजी टू यू। सो आई वॉन्ट टू से दैट कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आप कोई एक चीज़ डिटरमाइन कर लेते हो, अगर आप कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि मुझे वो काम करनी है, और आप सही तरीके से, सही मायने से, इन ए राइट वे, इन प्रॉपर मेथड आप करते हो, तो वो आप फेल ही नहीं कर सकते वो चीज़, ठीक है। सो आई एम ए लिविंग एग्जाम्पल, मैं आपको जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि हाउ एन एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक नीट, ठीक है। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी प्रॉब्लम में होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी ये दिक्कत प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि 6 मंथ्स बचे हुए। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट अभी अच्छे पढ़ रहे होंगे, शुरू से ही अच्छे पढ़ रहे होंगे, नो डाउट। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिए होंगे, एंड दे आर स्टार्टिंग राइट नाउ। सो आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ड्रॉपर हो, अगर आपने प्रीवियस अच्छे से पढ़ाई की हो, नो डाउट आप पिछले बार 400 मार्क्स 300 मार्क्स लाए हो, तो विद इन 6 मंथ आई कैन गारंटी यू कैन बूस्ट योर मार्क्स टू 600 प्लस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, नॉट मी। मैंने तो सिर्फ 628 स्कोर किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 6 महीने में 650 670 भी स्कोर किया हुआ है, ठीक है। सो अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। देखो एक बात मैं ये कह के अभी ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ कि 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स रहते हैं इन एथलीट, ठीक है। पहला जो शुरू से तेज़ भागते हैं, ठीक है, शुरू से लगातार तेज़ भाग रहे होते हैं। और सेकंड वन कि बस भाग रहे होते हैं, रुकते नहीं हैं, बस भाग रहे होते हैं, धीरे धीरे बस भाग रहे होते हैं। बट रिमेंबर जो भाग रहे होते हैं ना, दे आर स्टिल इन द गेम।
और लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, एनीवन कैन विन द गेम। सो आई होप कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। डोंट वरी गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और अगला वीडियो मेरा इसी में होगा कि हाउ कैन यू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स, ताकि आप प्रॉपर टाइम में सिलेबस कंप्लीशन कर सके और एक प्रॉपर वे से रिवीजन करके आप नीट क्रैक कर सके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ताकि मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना सकूँ। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो अराइव्स। थैंक यू, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग।